दोस्तों आज है 5 अगस्त 2026। तो आज हम इस वीडियो में 5 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। तो देखिए, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों का की जो बैठक है उसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार से जुड़े संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ हुई? तो आपने बताना है भुवनेश्वर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 के मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की जा रही है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा और कौशल विकास। ठीक है। तो शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित मुद्दों पे इस पे चर्चा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देश जो है उसमें देखिए, बी जो है आपका वो आपका ब्राजील है, आर आपका रसिया है, आई आपका इंडिया है, सी आपका चाइना है और एस आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है। तो 5 देशों का ये समूह है और इसकी जो बैठक है भुवनेश्वर उड़ीसा में इस बार आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आज का, आरबीआई की अगस्त 2026 मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट कितना रखा गया है? ठीक है। तो रेपो रेट में देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.25% ही जो आपकी रेपो रेट है वही रहने वाली है। ठीक है। तो आरबीआई देखिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट के माध्यम से एक तरह से टूल है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है आरबीआई द्वारा। ठीक है। तो उसमें समय समय पे हर 6 महीने में, हर 4 महीने पे इसमें संशोधन करता है अगर जरूरत होती है। तो इस बार कोई जरूरत महसूस नहीं हुई तो सेम 5.25% ही इसने जो रेपो रेट है उसको एकदम स्थिर रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वह दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यानी कि जो बैंक हैं, बैंक आरबीआई से कोई अगर वो लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, तो वो रेपो रेट पे भी उनको दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया रेपो रेट। तो कोई परिवर्तन नहीं रहा है, 5.25% स्थिर रखा गया है आरबीआई द्वारा रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगस्त 2026 में आईएमडी द्वारा कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी करने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। तो आप सभी को पता है इस समय मॉनसून सीजन चल रहा है, तो इसी के मद्देनजर आईएमडी ने कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है कि किसके कारण? भारी मानसूनी वर्षा होने के कारण आईएमडी ने ये घोषणा की है। ठीक है। तो देखिए आईएमडी क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग है। ठीक है। इसने अभी सक्रिय मानसून के कारण कई राज्यों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चेतावनी जारी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत बांग्लादेश से जुड़े हालिया मामले में भारत सरकार ने क्या स्पष्ट किया है? ठीक है। तो हाल ही में भारत बांग्लादेश से जो हाल ही मामला जो हुआ है उसमें भारत सरकार ने ये बोला है कि भारत सरकार की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। जो अभी हाल ही में भारत बांग्लादेश से जुड़ा हालिया जो मैटर हो रहा है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े निजी कार्यक्रम में भारत सरकार की कोई आधिकारिक भागीदारी नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगर 2026 में वैश्विक बाजारों का प्रमुख फोकस किस पर रहा है? ठीक है। तो अगस्त 2026 में वैश्विक बाजारों का प्रमुख फोकस जो रहा है वो आपका महंगाई, ब्याज दर और ऊर्जा कीमतों पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैश्विक निवेश केंद्रीय बैंकों की नीतियों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और ऊर्जा बाजार में बदलावों पर नजर रखे हैं, क्योंकि इनका आर्थिक विकास पर प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7, 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा कौन सा आयोजन महत्वपूर्ण रहा है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक जो आपकी भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया है। इस बैठक में देखिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है, क्योंकि
अध्यक्षता के दौरान शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। इसी तरह से हम लोग डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हम इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके। चलिए, आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।